चलो जी, जय हिंद, प्रणाम सभी को। हाथ उठाओ। वो यह इंसान हम हाथ जोड़े हुए हैं, आप लोग का हाथ नहीं उठा। ठीक है, जिनका हाथ नहीं उठा उनका हाथ है कहाँ? एंगेज रहिए, मस्त रहिए भाई। ये क्या लगा दिए हैं? हाँ, फोटो से चेहरा मैच नहीं करना, ठीक है? हाँ, नहीं इसे मैच मैच नहीं करना। चलो जी, पुराने कितने हैं और नए कितने हैं? बराबर है, मिक्स है। देखो, आज का क्लास तो अब स्टार्ट हो गया। कृपया करके एक रिक्वेस्ट है कि क्लास जो है छोड़िएगा नहीं, क्योंकि जैसे क्लास आप छोड़िएगा आपको दिक्कत हो जाएगा अगर कुछ समझने में, ठीक है? ऐसे कोई जो कि बहुत सीरियस पढ़ाई करते हैं वो मेरे क्लास में अलाउ नहीं है। अरे बताते, जो बहुत टेंशन लेके पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि आप टेंशन में आप क्या पढ़िएगा, रिजल्ट में नहीं होगा, क्योंकि आप तो दुनिया भर का टेंशन पाल गए हैं, तो दिक्कत हो जाएगा बाबू। सबसे पहले समझो कि पढ़ाई होता है कौन सी। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि प्रेशर। जो नए हैं वो समझिए, पुराने वाले तो अपना खेला कर दिए, क्योंकि हमारे पीछे से तो व्हाट्सएप चेक कर रहे थे, सबका सब लगा हुआ था बाबू, क्लास वो शुरू हो रहा। मास्टर अब तक नहीं आया है ना? मैसेज दे रहा है सबको, देखिए हम आ गए हैं, अब आ गए हैं। पीके सर गए थे अभी, नया नया दिया हुआ है ना, कभी रुक जाते हैं खीर खाने के लिए, फिर खान सर को मनाना पड़ता है। खैर, बात करेंगे हम लोग रीजनिंग का, कि रीजनिंग है, देखिए सब चीज में आपको जरूरत पड़ेगा रीजनिंग का। रीजनिंग आप जो तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग को हल्का में लेके चलो, बहुत लिखने का जरूरत नहीं है, ना तो हम लिखाएंगे आपको ना तो हम पढ़ाएंगे। खाली गप मारेंगे, 1 घंटा गप मारेंगे, लेकिन हाँ वही गप को तनी ध्यान में रखिएगा, है ना? बैच भी आपका लेट से हुआ, हमको भी मन नहीं लग रहा था, हमको लग रहा था कब बैच आएगा कब बैच आएगा, बर्दाश्त हो नहीं रहा था। हाँ, होली से पहले छुट्टी हुआ था। पुराने वाले बहुत को हम स्टेशन पे देखे हैं, बाबू जंक्शन पे एक दूसरे को छोड़ने गए थे स्टेशन, भीड़ ट्रेन में जाता था तो हाथ पकड़ के डब्बा में पहुंचा भी रहे थे, भाई जाओ बाबू तुम बैठ जाओ। तो पुराने वाले ऐसे जो हैं अपना समझ लो तुमको देख लिया गया है ना? अब जहां नजर पड़ा है ना सब सोचो हमारा देखे, है ना? तो देख लिए हैं हम। हाँ चलो ठीक है, हम खोज लेंगे, ढूंढ लेंगे ना, इधरों में ना है, दिक्कत ये ना है। हाँ खैर, इस बात को भी हटाते हैं, मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करिए। पढ़ाई कोई प्रेशर का चीज नहीं है। हम लोग शुरू करें, रीजनिंग शुरू करते हैं। रीजनिंग है क्या? कुछ है ही नहीं। रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ है आप लोगों का, जो चीज दिनचर्या में होता है सब रीजनिंग है, बस उसको। ए हमारे शंभू सर एकदम, इनको देख के हमको जोश हो जा रहा है। जा रहे हैं, आइए ना। नहीं रुकेंगे अब। हमारी क्लास में साफ आने से पहले रहता है कि कितना लपेटेंगे कोई गारंटी नहीं है। हाँ, इसीलिए दूर भाग रहता है। नहीं ठीक है, आपको कुछ नहीं कर रहे हैं हम, आप लगे रही। चलिए खैर, पढ़ाई की बात करते, पढ़ाई तो करना ही नहीं है आप लोग, हमको मालूम है कहाँ आए, हमको भी पता है आप लोग कहाँ आए। हाँ देखो, जब एडवर्टीजमेंट हो रहा था हमको कहा गया कि ऐड करना है, और एक लाइन यहाँ लिखा हुआ था रीजनिंग, यहाँ पे एक आया था फोटो, व्हाई जॉइन दिस बैच। तो सुन लो पहले, हमको तो भाषण देने आता नहीं, सिर्फ क्लास में कभी आते हैं, बात बाकी बोलने का मौका मिलता नहीं। शादीशुदा इंसान नहीं बोल पाता है घर पे, जो बात है ये इन लोगों का कृपा है, क्वालिटी है आप लोगों का। आगे चल के कितना घर बर्बाद करेंगे भगवान जाने, है ना? पावर ऑफ गर्ल्स है यार, कहाँ तुम लोगों को बहुत पावर है, देखने में कैसे लगे, लेकिन ये घर उजाड़ा है, पूरा उजाड़ के। तो आप लोग इज्जत रखिएगा, अपने घर का सम्मान करिएगा तो काहे उतरेगा। लड़कियों से बढ़िया की बात है, लड़कियां कहती है कि ये मेरा पति का घर है, मेरा घर नहीं है, है ना? हम मैके में है, मैके मेरा वही घर है, तो वो भी आपकी माँ का घर नहीं है। बस समझ में आया कि नहीं आया? जब माँ अपने पति के घर को घर कहती है तो फिर आपके पति का घर ही ना आपका घर हुआ जी। तो लड़कियां कंफ्यूज है कि लड़की का कोई घर नहीं होता, एक ससुराल होता है, एक मैके होता है, मतलब 10 साल के बाद घर होता है ना? जब आपका बाल बच्चा होता है उसके लिए आपका घर ऐसा नहीं होता, जहां जैसा मानिएगा वैसा रहेगा। हालांकि आप लोग को समझा कोई फायदा है नहीं, फिर हम भी समझाएं। अब देखो, पढ़ाई से सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमको यहाँ आता है कि हम भले हमको लगता है इतने आदमी परीक्षा लेते हैं, बाद हम पूछते हैं आप समझ गए, तो कहते हैं हाँ, बस वहीं पे मेरा रीजनिंग खराब हो जाता है। एक इंसान को आज तक नहीं समझा पाए। हाँ, बात बाकी तो आप लोग समझा ही लेते हैं। इच्छाधारी मत बोल, अभी चैनल ओपन वाला है ना? अभी पूछ रहे हैं 4 दिन के बाद। हाँ, पत्नी बहुत घर चलाने वाली होती है, जीवन का 2 पहिया है, बिना पत्नी के घर संसार नहीं चलता है। हाँ, लक्ष्मी होती है, सुख दुख की साथी होती है, सुख दुख 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 जिंदगी में बाबू जन्मे लेता है इंसान रहते हुए, बाप माई का डर, पढ़ाई का डर, जवानी में भूत पिशाच का भी डर होता है, बाद बाकी बुढ़ापा में मरने का डर होता है ना? अब पत्नी के डर पे हमारे पति का नाम नहीं बोल सकते हैं, हाँ, वो तो बहुत खतरनाक है। अच्छा ये बताओ, तुम लोग आज जो आया है, आप पूछेगा कि सर ये क्या कर रहे हैं, फोटो लगा करके खाली गप मार रहे हैं। हम पहले ही कह रहे हैं कि हमारी क्लास में सीरियस बच्चा नहीं बैठेगा। सीरियस बच्चा बैठेगा वो परेशान है ना? कल शिवरात्रि है बाबू, लड़कों से खास करके, कल कोई भी अपनी पार्वती के साथ नहीं जाइएगा, ठीक है? सुन लीजिए, पार्वती के साथ जाइएगा, बेलपत्र लाइएगा, मिठाई लाइएगा, और पार्वती आपकी बैठ के हे भोलेनाथ अच्छा पति देना। तो ये तो गया काम से, भोलेनाथ कंफ्यूजन में आते थे, ये जो कौन है साथ में आया है गड़बड़। हाँ, तो इस कल आप नहीं जाएंगे, बात समझ में आ गया? हाँ, कल फास्टिंग को किसका फास्टिंग है बाबू? बढ़िया पति चाहिए, अब इसे चिंता, नौकरी का चिंता नहीं। वाह बहुत बढ़िया, नौकरी तो ना, बढ़िया पति चाहिए, ठीक है, बढ़िया नौकरी भी चाहिए, पति भी चाहिए, ठीक। ये हुआ लड़का कुछ हम भी नहीं करेंगे, अरे प्रैक्टिकल लाइफ में जियो, है ना? अच्छा चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा। रीजनिंग पूछा कि हाँ, यहाँ से पूछा कि रीजनिंग काय पर है, तो हम उस वहां पे हमको बोलने के लिए कुछ नहीं मिला था। हम एक बात कहे थे, क्या प्यार, पिछड़ा प्यार, खोया प्यार, रहने होने का प्यार को वापस पाने के लिए आइए रहीला बाबा के पास, क्लास करिए,
रीजनिंग की क्लास करिए, नौकरी लीजिए, फिर अपना प्यार, पड़ोसी का प्यार, दोस्त का प्यार, सबको वश में करिए, है ना। एक नौकरी मिलेगा तो फिर आपको समझ में आता है पूरे गांव का प्यार आपके नसीब में है। बात समझ रहे कि नहीं? अगर आपको नौकरी मिल जाए तो जितना भी जलनखोर इंसान सब आपसे बात करेगा, हे फलना, तो भले पीठ पीछे कुछ हो बोले, लेकिन सब रिश्ते जोड़ना चाहेगा। और आप लोगों को तो पड़ोसी से ज्यादा परेशानी है। आप लोग घर जाते होंगे, जो यहाँ आ गए बहुत बहुत बड़ा बात है, सबके गार्जियन नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए, याद रखें लड़कियों को। और जो आ चुके हैं उनको सबसे बड़ा समस्या जो है लड़कियों का, अपने पड़ोसी से ज्यादा परेशान वही लोग होती है। आपकी बेटी है, अच्छा पटना पढ़ती, ओ क्या कर रही है, जीन्स पहनती है, सबसे ज्यादा परेशानी वही लोग को। तो उन सबको इग्नोर करिएगा। और क्लास शुरू करने से पहले बता दें कि एक वो चीज है बड़ा बढ़िया है यहाँ पे, लाइन बोले थे कम वक्त इश्क जो है ना, उसी समय लगता है जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं। इसमें पढ़ना पर पढ़ना नहीं, बस समझ में आया? हाँ, बहुत एकदम डीप नहीं घुस जाना। जैसे मैं आप रीजनिंग बनाते तो डीप गहराई से रीजनिंग, गहराई से नहीं, ऊपर ऊपर बनाइए, ठीक है। हाँ, किसी जाने के बाद हम दिल तोड़ के बैठ गए, हमारा नहीं तो बर्बाद है। तो सब कुछ करना, हम किसी चीज के लिए मना नहीं करें, लेकिन पढ़ाई अपने समय पे आज से शुरू हो रहा है तो होमवर्क अपने टाइम पे। देखो क्या हमारा नजर बहुत तेज है बुआ, बताइए हमको ऐसा चीज करोगे तो इशारा करिए, देखिए मसला क्या है, करो, ठीक है, सब समझ में आता है। रीजनिंग एक देखो, रीजनिंग जो है पुराने जमाने में भी राजा महाराजा लोग क्या करते थे, तो किसी को देखे होंगे, कोई कहता था हम तोता का बात समझ जाते हैं, चिड़िया का बात, तो बॉडी लैंग्वेज होता है, वो रीजनिंग के थ्रू होता है। जैसे कि डायपर नहीं, हमारा प्यारा डायपर है, अभी बड़ा हुआ नहीं है, हो रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी आप लोग रीजनिंग लगाते हैं, रीजनिंग है क्या पहले समझो, एक लाइन सुनेंगे हंसी तो फंसी, वही रीजनिंग है। किसी के मुस्कुराने पे आप पूरा मतलब ये गाली हमरे हो, वो रीजनिंग है। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात को समझिएगा। जब जन्म लेता है बच्चा तो समय कहते हैं ना कि लड़का होगा या लड़की होगी, तो देखते हैं जो माँ होती है बनने वाली, है ना, तो उसको कहते हैं ऐसा मुंह ना थोड़ा सा बड़ा अच्छा खिला खिला लग रहा है तो कहेगा कि बेटा होगा, मुरझाया लग रहा है तो बेटी, ऐसे प्रिडिक्शन करता है सबको। वो सब क्या है? रीजनिंग है। घर में वो बाबा बीमार पड़ गए, जल गंगा जल चढ़ाने रहे, बाबा जय तो ले पिला पिला, सब पिलाने लगता है कि मरेगा, क्या है रीजनिंग, मरे कि नहीं मरे भगवान जाने, लेकिन आप पानी पिला के मार देते हैं उसको, मार देते हैं बेचारा। कंड पानी गंगा जल छत्ता पे रखा हुआ से निकालते, गंदा टाइप का बोयाम वोयाम साफ ही नहीं रहता, उसमें पानी निकाल के सब पिलाने। अब यहाँ नहीं कोई तुलसी पत्ता डाल देता है, हाँ सटक गया बेचारा का, वो कह रहे छोड़ छोड़ छोड़, तब तक जो लास्ट में पिला था तुलसी और पिएगा, लो पिला, वो खत्म, खेला खत्म, तो मार देते हैं। तो वो भी रीजनिंग है, तो ऐसा ना करें, है ना। और प्यार मोहब्बत का सवाल देखो, प्यार मोहब्बत हम पहले ही बोले हैं कि कंपटीशन के एज में होता है, सबको होता है, किसी को मन मन होता है, किसी का एक तरफा होता है, किसी का बोल के भी होता है, बहुत कोई हिम्मत करके बोल भी देता है। कितने को हो चुका है? देखिए आपको पता है कि हमको पूछना है तो हम कसम देके पूछ लेंगे, लड़कियां नहीं जवाब देंगे, कितने लड़के सिर्फ बताएंगे। कितने के पास है भाई? एक दो, लड़का को कसम देंगे ना तो नहीं सर भले जाए तो सर आवे, लड़का को फर्क नहीं, आप लोगों को कसम का लगता है करना भी चाहिए, इस एज में नहीं करेगा तो कब करेगा? पीके सर का एज में, है ना। हमारे पीके से प्यार कर रहे हैं, 16 साल से प्यार कर रहे हैं, 16 साल में इनको प्यार का एहसास हो गया, खूब तगड़ा एकदम जबरदस्त एज होता है ना जी। इतना कम एज में कहीं प्यार करे लोग, हो गया। अब सोच लो, पीके सर जो है उनको जो प्यार मोहब्बत आप लोग पढ़े ना उनसे, 16 साल की उम्र से, इतना छोटा उम्र से। हम पूछे भी तो कहे कि सर नहीं गाना आया सर, 16 वर्ष की बाली उम्र को सर, मतलब 16 वर्ष से ही होता है सर, हमको हो गया। पीके सर को कब प्यार हुआ? अल्फाबेट में पी का वैल्यू 16 होता है, याद रखिएगा, याद रहेगा। पीके सर को प्यार कब? मजा आ गया। तो अल्फाबेट में पी का वैल्यू कितना होता है? 16, याद रहेगा। जैसे ए का वैल्यू 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 26, हाँ 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 हाँ, डी का 4 होता है। उसी तरह पी के सर मतलब प्यार। तो प्यार कब हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए, एहसास होता है, हो नहीं जाना चाहिए। उस समय एहसास होता है, खोजबीन चालू हो जाता है, रिसर्च, क्या अब हमारा प्यार चाहिए। हाँ, तो 16वें साल में प्यार का एहसास हो गया, तो 17वें साल में भटकना शुरू हो गए। तो 17वें साल में क्वीन अपने लिए खोज ली, अपने लिए रानी ढूंढ लिए। पीके सर कितना साल में रानी ढूंढे? 17 में क्वीन ढूंढ लिए। आज में 18 प्लस के प्यार, अब तो मिलवे की थी रानी ना, तो प्लस के प्यार होगा। और शादी 19 साल में निपटा डाले। शादी का कौन सा एज होना चाहिए? 19 साल होना चाहिए। सब तो 19 से टपल है यहाँ पे। शादी कितने साल में? 19 साल में। एस का वैल्यू 19 होता है बाबू, बी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू, आर का 18, शादी याद रहेगा। बात किस तरह नहीं करवा आ गए। हाँ पहले का बता दे, पहला क्लास है, मेरे क्लास का जितना ही बात है सारा काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं हुआ तो संजोग मात्र है। हाँ भाई केस कर देगा हमें पे, है ना, कि मेरा नाम लिए आपके पीके सर जिंदा है, कोई लेना देना नहीं। आए अभी गुजर गए हैं यहाँ से, हाँ गुजर गए हैं क्लास से, नहीं रहे हम लोगों के बीच इस क्लास में, वहां है स्टूडियो में बैठे हुए। खैर हम बात करते हैं, अभी तो मजा बाकी है, मजा लेने आइए, पढ़ाई लिखाई हम करते नहीं है, गप मारते हैं, गप ही कर रहे हैं हम लोग। अब क्या किए 30 से 20 मैच देखने चले गए, इतना मैच देखने चल गए, यू से यूजलेस हो गए, बेकार इंसान। यू से क्या हो गए? मैच कब देखने गए थे? 20 साल में, है ना, 20वां मैच देखने गए, और 21वां में यूजलेस हो गए, कोई करने का नहीं है। बात समझ में आया? आप देखिए प्यार मोहब्बत जो है ना बाबू, पैसा ढूंढता है, पैसा, पैसा है तो प्यार है, नहीं है तो नहीं है। लोग कहता पैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो चीज होता है वो पैसे से ही होता है, याद रखिएगा।
इसलिए पैसा पॉकेट में होना जरूरी है बाबू, ठीक है। पैसा का घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन जेब में रखना जरूर चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। और दोस्ती में कभी पैसा का लेन देन मत करना, दोस्ती खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्योंकि कोई भी आदमी जो है पैसा ले लेता है फिर देने वक्त में बड़ी नौटंकी करता है। अच्छा, यू से तो यूजलेस हो गए 21 साल में। यू के बाद क्या आता है? भी देखिएगा, वैसे वैसे तो वो ऐसे नहीं है। मैडम है ना, एक घंटा वहीं मारी है खींच के सटा कर, 1 घंटा इधर, 2 घंटा सट सट लगा, काम करने के लिए तैयार। कौन मारी? मैडम मारी, है ना। बेटा क्वीन है, प्यार मोहब्बत 16 साल ठीक है, क्वीन में नहीं तो क्या इज्जत मिलेगा? नहीं तो डंडा लगा, फिर वो काम पे आ गए। अब हमको बता दो जरा सा, पी का वैल्यू कितना? अच्छा बताओ, शादी कब? 19 में शादी हो जाना चाहिए। ऐसे शादी, एस का वैल्यू कितना? 19 में। 19 में शादी हो जाना चाहिए, याद रहेगा। टी का वैल्यू कितना? यू का वैल्यू कितना? अभी का 2 डंडा 2 बार सटा सट लगाता, याद रहेगा ना, तो इतना तो नहीं भूलिएगा। अच्छा, आर का वैल्यू 18, बहुत बढ़िया बात है। आर का वैल्यू भी 18। क्वीन कब मिली थी? 17। जबरदस्त है आप लोग, ना हम पढ़ाने वाले ना आप पढ़ने वाले, फिर भी आप समझ रहे हैं। मालूम है जब हम बोले होंगे ना पीके सर, आप उनकी मैडम का फोटो भी इमेजिन कर लिए होंगे, है ना। दिखा, पीके सर की वाइफ को देख रहे हैं आप। अब हम बातें को क्या होता है, देखो पीके सर की वाइफ है ना, एकदम गाइस उनके घर में, है ना। हाँ, फोटो बना दें, माता बना है। हाँ, मैं रहने वाले बीच में हमारा फोन ना उठाए तो मैडम का नंबर था, उन्हीं को हम फोन किए। अब सब कुछ और कारण हम ला रहे हैं, चाय पीने आइए। पीके सर को पता चला, दोबारा से मेरा फोन उठाना शुरू कर दी, क्योंकि जानते हैं कि ना उठाएंगे तो फिर फोन जाओ शाम से बात कर, रोड पे निपटा के भेज देंगे, मैडम तो घर बुलाएगी, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, सब रीजनिंग है, रीजनिंग गड़बड़ है थोड़ा सा। अच्छा, जेड का वैल्यू कितना होता है तुम बताओ? 26। और ए का वैल्यू? ए का 1 होता है। इतना तो सब कोई समझ चुके हैं, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, एक चीज बताइएगा, थोड़ा सा पढ़ाना सब शुरू होगा, पढ़ाई लिखाई बाद में शुरू होगा। ये जी आपने में नहीं कहता है कि 7 है मेरे अंदर, कह रहा है, क्या कह रहा है? जी का वैल्यू 7 है, और जी का वैल्यू 7 है तो एच जो है सिर्फ अगर टोपी पायजामा पहन लेते वैल्यू नहीं पता चलेगा। आई को खाली टोपी बना दे तो नहीं पता चल जाएगा। अच्छा, कभी सब्जी मार्केट सब्जी खरीदते थे, हाथ वर्ड पे ऐसे करके तौलते रहता है सब्जी, देखिएगा पीछे से पिन मारेगा तो आदमी क्या करेगा? कोई सब्जी ले रहा है, पीछे पिन मार, खड़ा हो जाएगा। एक आदमी खड़ा है, एक आदमी झुका है, झुकलका को पिन लगेगा, वो क्या होगा? खड़ा हो जाएगा। ये समझ में आया? पिन मार देने किसी हटिया उठिया कभी, गाँव देहात वाले हटिया जानते हैं। चल अच्छा, ये बता जरा सा, देखो ए बी डी इतना आप जानते हैं, ए बी सी डी ई, इसका 1 2 3 4 5 ये बताने का हमको जरूरत नहीं, इतना आप जानबे करते हैं। इजोटी बुजोटी भी याद करके रखें, हमको भी याद कराने की जरूरत नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि याद करा, इसीलिए हम याद करा रहे हैं। 3-4 दिन लगेगा, उससे अच्छा है काफी याद करा के निपटा के काम खत्म कर, इसका कोई यूज हमको नहीं करेगा, क्योंकि हम कोडिंग डिकोडिंग में यूज पता है, लेकिन हम उस पद्धति पे जाते ही नहीं जहां को नंबर याद करना पड़े। फिर भी याद कर लो, उसमें क्या जाता है, याद करने में क्या चल रहा है। एफ जो है, एफ ये कहता है हमको उल्टा के पजामा पहनाओ, इसको पैंट नहीं पहना तो उल्टा के पैंट पहना दीजिए, वैल्यू कितना? 6 हो जाएगा। ये आपके बाद जी जानने करते हैं, जी तो अपने कह दिया, एच भी जान ही गए, आई भी जान गए, तो जे का वैल्यू जो है 10 से याद रखेगा, ये ऐसे याद रहेगा। के का आपको पता चल ही गया। अच्छा, एल का जहां तक बात, ये 11 है तो 12, एल का 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। एल के बाद क्या होता है? एम, ये एम है, ये है डब्ल्यू। जो पहले आया उसके आगे 1 लगाइएगा, जो बाद में आया उसके आगे 2। पहले तो बड़ा बढ़िया कहानी पे बोलते थे, लेकिन आप नहीं बोलते हैं। नहीं हमारा फेवरेट नेता लालू जी, नेता नहीं, राजनीति नहीं, मतलब एक ऐसा इंसान जो पूरे वर्ल्ड में बिहार का नाम रोशन किया है, चाहे कैसे भी नाम से या बदनामी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानता सब है ना जी। भारत का कितना राज्य है उतना आप लोग नहीं जानते होंगे, कोई लेकिन बिहार वाला का नाम कहीं पूछ दिए, बिहार आए बस। पहले हमको बड़ी लोग बताता था बिहार ही है, बिहार में तो ऐसा होता है वैसा होता है, आपको बोलता है ना तो हम नहीं समझे, पहले हम समझाते थे, देखो बाबू 5 उंगली के सामने तुम गलत जगह पे पहुंचे होगा, ऐसा हो गया। अब तुम बिहार आएगा, रात में तुम पुलवा पार करेगा तो छीन लेगा सामान, तो बिहार में क्या दिल्ली में नहीं छीनेगा, कहीं भी छीन लेगा। यहाँ तो कम से कम संस्कार है, लड़कियां यहाँ भी है, आप बहुत ज्यादा से भैया भैया बोल दिया तो भैया मान लेता है वो, लेकिन बाहर जाएगा ना वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ लड़कियां सेफ नहीं रहती है, बाहर में लोग तक बात है, लेकिन संस्कार यही है। अगर आप देखिए गौर कीजिएगा, अभी भी यहाँ पे लड़का लोग लड़की के सामने सिगरेट नहीं पीता है, अगर पिएगा ना तो हट जाएगा आप लोगों से, लेकिन दिल्ली में जाइए साथ में चलता है, कोई दिक्कत। यहाँ भी बाप के सामने अभी तक नहीं गया, वहाँ पी लेता है, कोई दिक्कत नहीं। तो संस्कार तो यहीं पे हम मानते हैं, बाकी भी संस्कार है वहाँ उस हिसाब से संस्कार है, इसलिए आप लोग एक तो भारत में ऊपर से बिहार में बहुत बढ़िया, ठीक है, ऐसा जगह मिलेगा। अब कुछ आए, अरे ताली बजाएगी, गांधी मैदान आइए, करे जादू दिख रहा है, दिखा देंगे जादू। आप कुछ हमको बोलते बिहार है ऐसा वैसा, नौसत हम कहते थे पहले कि सर ऐसे ऐसे, अब नहीं बोलते हैं। अब तो बिहार में तो दिन दहाड़े बिना बात का गोली चल जाता है, इतना बात बोलता है तो हम ऐसे करते हैं, क्या बोल रहे थे, बता कर रहे हैं, हम नहीं कुछ कर रहे, कहाँ कपड़ा ठीक कर रहे हैं, कुछ कर, उसके बाद बोल नहीं करते कुछ, हम कहते हैं बिहार से हैं, कोई पटना है ना, कहीं का रहिए पटना बिहार में है है ना, हाँ कहीं का रहिए पटना बिहार में है, आगे बात करते हैं। तो इसलिए कभी तो कोई प्राउड, जहां से भी आप हैं वहां प्राउड करिए, नहीं कि मेरा घर ये खराब, जहां जन्म लिया वही ना आपका अच्छा जगह है जी, उसके अलावा कोई नहीं है, इतने याद रखना। जो अपने जगह का इज्जत नहीं किया उसका इज्जत दुनिया में नहीं होने वाला, ये हमेशा याद रखना। वो यूपी से आप वहां का इज्जत करिए, वहां इज्जत करिए, बाकी सबका इज्जत करिए, ये नहीं करें कि अब यहाँ यहीं बोलिए, ऐसा नहीं, सब जगह का इज्जत करिए, इसमें परेशान होने वाला बात नहीं। तो एक बार हमको जरा सा बता दीजिए, एल हो गया, एम हो गया, और एन ओ का 15 होता है ज्योति में, वो क्या होता है, पी क्यू, पी से तो जानिए गए,
वाह, बड़ी याद हो गया जल्दी में, क्या बात है, प्यार मोहब्बत जल्दी याद होता है। हाँ, ब्याह शादी की बात करेंगे। सुनील जी, समूह जी, हाँ जी। अच्छा, अब जरा शाम को ये बताओ, हम वैल्यू लेके चलते हैं। जैसे अभी एक्स में क्या होता है, एक्स में ये दो डंडा दोनों पे चढ़ा हुआ है, तो कितना हो गया 24। और जेड और वाई तो आपको पता रहता है, जेड का 26 होता है, वाई का 21 होता है। क्लियर है? सबसे पहले आप हमारे पेट और मात्रा से ध्यान हटाइए, नहीं तो हम पूरे यहाँ है तो हम बोलते हैं वाई का जो 21 होता है। आधा आदमी की नजर है मास्टर एक ही जहरीला बोलता था रे, आधा तो देखने आया है, ये कौन है जहरीला, हम ही हैं। हाँ, आ गए हैं वापस, है ना। बहुत आदमी पूछता है, अभी बहुत पूछता है कि जहरीला कौन है, तो बाहर हम निकलते सुनते रहते ये जहरीला नहीं, अमनी सर नाम ही नहीं बोलता है जहरीला सर। अरे भैया, 4 आदमी देखने लगता है कि जो नाम है जहरीला का रखा, आधा आदमी आज यहाँ है देखने के लिए मास्टर हाई कैसा है, तो फिर अरे तेरे पेट गोल है रे, कोई कहेगा कि बलवा तो नहीं चल गया है, इस सबसे नजर हटाओ। नहीं वैसे नहीं होता है, पीछे दिख रहा है, ये होता है, तो पीछे तो दिख रहा है तुम लोग को, बोले बोर्ड नहीं दिख रहा है। मजा लेते रहिए। मेरे क्लास में क्लास के टाइम में पानी पीना बिल्कुल मना है, लड़कियों से खास करके आग्रह है, जब हमारा क्लास चलते रहे तो पानी ना पिए, क्योंकि पानी पीजिएगा कब आपका हंसी मुस्कान छूटे एक दूसरे पे फेंका जाएगा रे बाबू, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। बात समझ में आया? हाँ, पेट को बैलेंस करके आना है, क्योंकि हंसते हुए भी बहुत कुछ बैलेंसिंग हो जाता है। और हाफ ही लेना अलाउ नहीं है, हाफ ही नहीं लेंगे। हाँ, हाफ ही नहीं लेंगे। दिन भर का फ्रस्ट्रेट लड़का लोग है बाबू, किसका पता नहीं पेट सही हुआ है कि नहीं हुआ है, माहौल देख रहे हैं कैसा है, बाद में चर्चा करेंगे, बुलबुला पे बातें चलेंगी बाद में। अच्छा, एक चीज और बता दो, एक होता अपोजिट है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ये है अपोजिट। टोटल अल्फाबेट में जो होता है, कितना वॉवेल होता है बुआ अल्फाबेट में? हाँ, 26 वॉवेल होता है, 5 होता है। ऐसे होता है स्पेलिंग। हाँ, अल्फाबेट सही है, एगो दूगो तीनगो तो 5 गो काहे बोले आप, हद करते हैं आप लोग। इंग्लिश में कितना वॉवेल होता है? तो होता है, क्या इंग्लिश पढ़ रही है, 5 होता है ना जी। याद रखिए, रीजनिंग में पूरा बात पूछिए तब जवाब दीजिए, अधूरा बात का कभी जवाब नहीं दीजिएगा। क्लियर है बात? बात समझ में आया? पूरा हाथ नशीला है तुम्हारा। नहीं, आप ये बोले थे कि पूरा बात सुनिए, निगेटिव दिमाग देख लिए ना, पीता है क्या, पानी चाय दूध कॉफी, क्या समझा? तो ये निगेटिव है, इसको निकालना है आप लोग को अपने दिमाग से। सबसे पहला बात, दिमाग से निगेटिव निकालिए, प्लस याद रखो तुम सबसे बेहतर हो। अगर आपको अपने आप पर आपको नहीं लग रहा है, आप खुद अपना डिमोरलाइज फील कर रहे हैं, तो आपके आगे बढ़िएगा। सबसे कहेगा इतिहास में सबसे सुंदर तो हम ही हैं, दूसरा को नहीं देखेंगे। बात समझ आया? क्योंकि आप खुद को गिरा दी, देखते हैं लड़का बहुत सुंदर लड़की लगता है, आपको नहीं करता, दूर एक सेट होगा पहले से। निगेटिव है, निगेटिव है, तो ये सब निगेटिव छोड़ दो। होता है कि नहीं होता है? जब बहुत सुंदर, प्रैक्टिकल बात करेंगे, तो बहुत सुंदर लड़की आप देख लेते हैं, तो उस समय अपने आप औकात ही नहीं होता उसके पास उसको अप्रोच करेंगे, नहीं औकात होता है, हम कहाँ करिए बाप रे बाप, है ना। क्योंकि दिमाग क्या है? निगेटिव, है ना। दिमाग क्या है? निगेटिव। अरे कोशिश करिए तो भाई, आपके कोई किसी के साथ चल जाता है, 4 नेटवर्क फॉलो करता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मोटिवेट कर रहे हैं आप, हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हम लोग निगेटिव सोचते हैं, तो उस निगेटिव को निकालिए। खास करके सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ये जनरल, ये ओबीसी, ये एससी, इस सब में हमको बड़ा गुस्सा आता है। क्यों आता है? एक चीज दिमाग से आज ही हटा दीजिए, खाली रीजनिंग नहीं पढ़ना, एग्जाम को लेकर भी चलना। ये 100 नंबर का क्वेश्चन नहीं सोचता है, बाप हमारा 90 लाना है, इसका क्या 90 का रहता है। ये कहता है कि हमको 60 लाना है, और ये कहता है कि हमको 40 में पास है। बात सुनिए, ठीक है, ये मिला है आपको तो कहा नहीं, जो मिला है उसमें क्या इसमें बोलना थोड़ी, कहा नहीं मिला। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि ये जो आप लोग अपने दिमाग से बैठा लिए कि हमारा इतने चाहिए, तो बाबू को 80 आता है, तुम दम लगाता है, तो 10 नंबर से छूट जाता है। बाबू कितना दम लगाता है ना, 85 नंबर ला पाता है, एक देखिएगा ये 35 नंबर ला पाएगा। इस समस्या को समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? कि अपने लेवल को यहाँ पे सीमित मत करना, यहाँ तक रखिए। तो सोचो तुम्हारा अगर मान लो यहाँ तक है, 40 में पास है, आप 80 50 लेके तो भी पास हो जाएगा। लेकिन आप अपना क्या किया है, घटा के बढ़ा लेना, हमारा तो 40 चाहिए, दिमाग में 40 है, वो 38 नंबर आएगा, तुम लिख लो। अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है ना, 2 किलोमीटर, तो आप यहाँ आके थक जाइएगा, यहाँ लास्ट फाइनल जगह पहुंचे, पहले यहाँ कितना दूर है, थक। लेकिन अगर आपको इतना आगे जाना है तो फिर यहाँ आके थकिएगा, ये नियम होता है। तो अपना थोड़ा सा ये सब ना, एससी एसटी ओबीसी वगैरह जो पढ़ाई का है, कट ऑफ का है, कट ऑफ को हाई लेके चलिए, क्योंकि सब एक ही जगह तैयारी कर, दिमाग में बैठा लिए 40 तो 38 आएगा बाबू, नहीं बढ़ेगा, उससे 2 नंबर छूटेगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? ताली बजा रहा है या नहीं ना? हाँ, ये सब मौका का फायदा नहीं ना, कभी कभी 1-2 ताली बजावे ना तो समझ लगा रहा है बैठ के, हाँ ऐसे जा रहा था तो ताली बज गया, बज लो रे, कोई बात नहीं, एक हाथ को बजाते बजाते बजा लेता है। अपोजिट याद करना है, बी से बॉय याद करेंगे, ताकि पहला और लास्ट लेटर हमारा क्या रहे, मिल जाए अपोजिट में। सी से गाड़ी आता है, करक्स, इसका याद करेंगे। डी से ड्यू याद करेंगे, ठीक है। ई से ईटी भी,
फालतू बोलिए, चाहे आप, हम नहीं कहते कि हम जो लिखा रहे हैं वही याद करिए, कोई लिखेगा नहीं, किसी का कॉपी नहीं खुला रहना चाहिए ना पेन, ठीक है। आप थोड़ा सा नहा धोआ के आना पड़ा, ऐसे भी अब गर्मी आने वाला है, ठीक है। हाँ, कहा कि मेरे क्लास आते आते ना आप लोग भगवा जाते हैं, हाँ भगवा लेते हैं, लड़का लोग तो उसे भगवा लगे करता है, आप लोग तो पर्स मिलाते हैं ना जी, तो तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं कि हम ही आए तो दूर यार करने छोड़ा है ना, ये लोग से तो हम आए ही सब इसलिए देखिए थोड़ा सा अपने से तैयार होइएगा ना, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो भी बढ़ता है, समझे कि नहीं। बहुत आदमी नहीं तैयार होना चाहता, नहीं हम तो पढ़ नहीं आए, तू पढ़ के कुछ कर लेगी, है ना। जब तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए ना, आप पढ़ा प्रेशर में आ गए तो फिर पढ़ाई नहीं होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे बढ़ेगा तो आदमी आपको पूछेगा तो आपको अच्छा लगेगा, तब आप पढ़ाई करिएगा। अब नहीं भी नहीं करता है ये लोग, अब बताइए, एक टी शर्ट को चला लेगा, डीओ मार लिया, चला आया बकवा करके, ठीक है। इसीलिए देखो सब होली क्यों बना, सर्दी नहीं नहाए, होली में रगड़ रगड़ के नहाइए, वही होगा। नया साल में ब्याह शादी का मौसम खत्म हुआ है, चलिए रहा है, ठीक है। आप लोग लड़कियों में किसी घर में है शादी वादी, तो बाबू जो पुरानी लड़की है उनको तो हम बताएं, जो नई लड़कियां हैं उनको पहले बता दे बाबू, जो भी शादी ब्याह है उसमें साड़ी वाली पहन के स्टेज पर न चढ़ना, अगर चाहे तो 1 साल में आपका शादी तय है। हाँ, क्योंकि हम बताएं कि शादी में आने वाला बुढ़वा आपको पसंद करेगा अपने बेटे के लिए, है ना। कौन पसंद करेगा? बुढ़वा, किसके लिए? हाँ, और एक बाप की नजर से देखिएगा ना तो भी एक टेंशन का चीज है, जब आप साड़ी पहन के पिता के सामने जाते हैं ना तो लड़की को, बेटी को बाप देखता है ना, उसका अलग फीलिंग होता है, उसको लगता है मेरी बेटी बड़ी हो गई, उसको जिम्मेदारी हो जाता है इस अच्छे घर में शादी। उसी समय कोई आ गया, बुढ़वा आगे बेटी तो ठीक है, हमारा बेटा अच्छा बैंक मैनेजर कर रहा है, तुरंत तुरंत हो जाएगा। लेकिन आप नॉर्मल सा फ्रॉक पहन के घूमिएगा तो हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है, अभी ना कराएंगे, 4 साल के बाद चेका करना कर लो तब बचिएगा बाबू, नहीं तो जाइए चमकते हुए साड़ी पहन करके। हाँ, नहीं कहता है कोई तो कुल्हाड़ी मारता है, आप लोग कुल्हाड़ियों पे नाचते हैं जा करके, और पूरा तैयार होकर जाती है, चिन्हिए ना पाइएगा कि कौन है ना। हाँ, वो बोले अरे आधा दूल्हा भी परेशान होता है सुबह। हम अपने शादी में, मेरी जो साली लोग आई थी उनको आज तक दोबारा नहीं देखे हम, मेकअप उतरने के बाद आज तक पहचाने में मुझे ना, ये तो नहीं था शादी में, तो बड़ा बढ़िया बढ़िया पूरे पूरा गाँव है, बाल सुपौल है, जितना सुपौल है सब है। आगे बढ़िए, खैर हमारा तो बातें अलग है बाबू, तुम ये सब चर्चा नहीं करेंगे, दर्द होता है, दर्द होता है। आइए जी से क्या होता है, व्हाट मने, हाई स्कूल याद रहेगा, इंडियन रेलवे आपकी अपनी संपत्ति। हाँ, जलेबी कचौरी, यहाँ पे है तो जलेबी कचौरी, झारखंड में थे तो झारखंड क्वीन। कचौरी को क्यू से डिनोट करिएगा, कुर्ता पैजामा याद रखना है, कुर्ता और पैजामा। लियो एक सिंगल सी होता है, और इसका तो बहुत योगदान है अभी आपकी इस लाइफ में। मून चांद है ना, कितने के पास चांद है, फिक्रिया दे देंगे, चेना बताए। लड़का लोग हिम्मत नहीं करेगा, नहीं तुम लोग को बोलो ना, भाई तो बोलो लड़का का है सबके पास। अरे भाई तब ने कहा आधा रिजल्ट काहे नहीं होता है, सब के पास है, अब तो सबके पास है। कितने के पास नहीं है आज तक कोई लाइफ में? चाहते हैं कुछ जहर बोले हैं हम बाबू, थोड़ा सा हटा इस पे भी चाचा, क्योंकि नए बच्चे आए हुए हैं ना, वो सोचेंगे कि सर कहाँ मोटिवेट कर रहे हैं। एक बात बता देते हैं, अगर हम आपसे इस तरीके की बात नहीं करेंगे ना तो आप 8 से 9 रात में पढ़ नहीं पाइएगा हमारे साथ, इसलिए क्योंकि ये जो टाइमिंग है ना सबसे अस्कतिया वाला टाइमिंग है, और इस समय में आप भले कपिल शर्मा का कॉमेडी देख सकते हैं लेकिन आप किसी क्लास में जाकर पढ़ नहीं सकते हैं, अगर हम ना कपिल शर्मा से अच्छे कॉमेडी करें तो। बस समझ में आएगी, इसलिए थोड़ा बहुत आप लोग से हंसी मजाक हम चलाते रहेंगे, उसी बीच में हम लोग पढ़ाई को भी लेते चलेंगे आराम से, ताकि आपको परेशान नहीं होना। क्योंकि हम जो पता किसी के दिमाग में आता कितना बात कर रहा है, मास्टर पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा पता नहीं, टाइम होते जा रहा है, लेकिन आप भी देखिएगा आपको भी कुछ याद होते जा रहा है। एक बार हमको खालिएगा, बोल दीजिए यहाँ क्या लिखे है, 20 से हम क्या लिखे हैं, बोलिए आज बिफोर, नहीं आवाज में दम नहीं है, नहीं ऐसे नहीं होगा, आप ही लेगी, आप ही ली ना। अब बताएं तुमको, बताएं आप ही के बाद क्या होता है, छोड़ दे के बताएं, नहीं 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 आप ही नहीं बताएंगे, नहीं तो आप पहले आज एडमिशन लेने दो नहीं लोग को, नहीं तो पता चलेगा क्लास में ऐसा होता है, आप ही भी नहीं पाएंगे। इधर जितने लड़के लोग बैठे इधर तुम लोग सावधान लेना हाफी लेने वक्त में, ठीक है, इधर वाली सेफ है, आप लोग सेफ हैं, इधर से लेके जैसे एल शेप में जो बैठे हैं ऐसे ऐसे, जिसके पीछे लड़के लोग हैं, इधर लड़के लोग हैं, और याद रखना लड़की के जस्ट पीछे जो लड़का लोग है, ये एकदम संयम से रहना बाप, बहुत मारेंगे अगर हम कुछ गड़बड़ देखे तो, इसलिए कि आपके लिए मारेंगे हम, आपका कॉपी रहे कि आपका पेन रहे कि आप इसको थोड़ा सा बेंच से पीछे रखिएगा, ठीक है, क्योंकि लड़कियां अगर एक बार हाथ उठा दी ना बाबू तो कितना दोस्तों तुमको मारेगा पहले, बाद में कारण पूछेगा कि बात क्या। एक क्लास में ऐसा हुआ था, एक लड़की जो अचानक से बोली हम पिटवा दी लड़का बोला मनीषा को बुलाइए। अब हम लोग डर हो रहा है कि इतना घटिया काम किया, लड़का फोटो खींच रहा था और कहा मनीषा को हमला कर बुलाया, अंदर से हाथ निकाल बोला सर 1108 मोबाइल था नोकिया का ट्यूटी वाला, बोला सर कैमरा कहाँ है इसमें बताइए। हम देखे हमके बेटा का कैमरा मैसेज पड़ा था, लड़का भाई सूटी चकाट मार मैं फोटो खींच रहे हो। अब ये सब के बाद सब लड़का टूट पड़ा ओकरा पे, लड़का तो लड़का मास्टर धो दिया था। अब अंदर इसका मनीषा को बुला, हम क्या बुला, हम भी मारेंगे इसको जाके। बाद में कहता है सर आप ही बचा सकते थे, कैमरा कहाँ है बताइए। तो बोला अब क्या सर, मार तो खा के लड़की बोली सॉरी सॉरी सॉरी। तो लड़का बोला आप सॉरी से क्या होगा, हम लड़का को आराम से उठाए के चलो भैया तुम्हारा भविष्य हमको पता चल गया है ना, जाओ 4 दिन के बाद
4 दिन बाद दोनों को गांधी मैदान में देखे, एक दूसरे को सॉरी बोल रहा था। कहानी की शुरुआत कहाँ हो चुकी है। खैर ये 2008 की घटना है, मैं आपको बता 2008। अभी दोनों बैंक में है, दोनों बैंक में है, कहानी को अच्छे लेके चला है आगे तक, ठीक है। चलो चलो बोले तो बिफोर सी, जो ना बोले सातो विद्यानाश, जो मने मन बोले ओकरो विद्यानाश, जेकरा विद्या नहीं है ओकरा नाक नागिन क्रिया, होने वाले हस्बैंड होने वाली पत्नी की कसम तो बोलना जरूरी है। अब इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा, आने वाले बच्चों की कसम। अब शुरू हुई, बोले बिफोर कितना दर्द है, सबका चिंता कितना है। C4 D E F G H I J K L M। पीछे वाला बोल नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है बाबू, तुम लोगों को क्या लग रहा है, तुम आने वाला मतलब नहीं है पीढ़ी, सिर्फ पीछे वाला बोला सुनाई देता। बिफोर C D इतने मजा है। अब तुम लोग लड़का के नाम पे कलंक बना, देखो तुम लोग लड़कियां सिर्फ बोलेंगी, जो लड़कियां हैं इसमें से वही जवाब देना, ठीक है। चलो सिर्फ लड़कियां बिफोर, देख लो आवाज। अब सुना रे, बेइज्जत नहीं करना लड़का लोग। चलो सुनिए बिफोर से पीछे वाला C D E F G H I J F। हाँ तब हम बोले यार तू ज्यादा कुर्ता पजामा, मतलब हमको छोड़ दिया चल रहा इस पे, बताओ मास्टर कोई नहीं रहा, हम पढ़ा रहे ना जी, मतलब जोश फ्लो में तुम आगे बढ़ गया, ये दिक्कत है। अच्छा सिर्फ लड़कियां बोलेंगे एक बार, और आपने जो अच्छा लड़की लड़का तो बोल दिया, लल्ला का आवाज सुनना चाहते हैं, जो लल्ला आएगा बोले तो बिफोर, हम घूम जाए, बोलो लल्ला बिफोर। लल्ला समझ में आप लोग को, पीछे से एक दो लड़की का आवाज है बोलता है, नहीं तो लड़का है ना लड़की है वो, उसी को लल्ला बोलते हैं। बीच बीच में बोलेगा, बीच में कहेगा छुट्टी दे दीजिए ना सर, है ना जी। चले एक बार सबको नहीं, लड़की लोग का चांस आप लोग बोलेंगे, आप लोग जो बोलेगा ना लड़का लोग बहुत शांत होकर सुनता है। बोले डी डी, इसे गाड़ी वाली बचेगा ना तो बास एकदम कम कर दिए, अब पूरा झंझनाहट आ गया है, और लड़का लोग का बास मिला देता है, इसको हटा लड़का तो लगता हाँ पास पड़ गया है ना। खैर अब दोनों मिक्स होता है, अच्छा लगता है सबको। बोले बिफोर डी डी ई, आवाज में काम कर दिया जी, ये कैसे हो गया। अच्छा यहाँ से देख रहे थे, अच्छा अच्छा अच्छा, लो 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 लो, बोलिए बिफोर C D E F G H I J K F। F बोले थे ना हम, तो हम F बोलते हैं, आप M बोलते हैं। जब तक आप सही नहीं बोलेगा बाबू जाने नहीं देंगे हम। क्या समझे, जाने दे देंगे। बोले बिफोर C, बड़ा बढ़िया लग रहा था एकदम अचानक से शांत। D E F G H I L, हम को छोड़ दे रहा है। ऑनलाइन वाले भी घर पे बोलेंगे जरूर, हाँ ऑनलाइन वाले अपने घर पे बोलेंगे, मनी मनी बोलेगा, ज्यादा बोले तो फिर पिटाई लग जाएगा घर में, तेरा पागल पागल हो गया है। जब तक आप मेरे साथ नहीं बोलेगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। बोले बिफोर D D E B C D E F G L। लाल यो दा दियो बॉगल। अच्छा जरा शाम को इसके साथ साथ अब ये बता दो इसका वैल्यू कितना, इसका कितना, इसका कितना, ये तो जानते हैं। क्वीन कब, शादी कब, वी से, आर से, भी का, वाई का, ओ का 15, जी का, एच का, चलो वैल्यू याद हो गया है, अपोजिट याद हो गया है, वैल्यू अपोजिट दोनों याद रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, पक्का ना। पूछ सकते हैं किसी अलग अलग से, कल हम जब तक आपसे बोलवा कल गला करके आना, क्योंकि हम बोलवा दी क्रिया दी करके, तो क्रिया दी के बोलवा दी तो गला खराब होने का चांस है। लेकिन लड़की का आवाज ठीक है, बिना बेस का आवाज अलग छनकार अलग लग रहा है। बोले लड़की का आवाज में छनक होना चाहिए, लड़का का आवाज में कड़क होना चाहिए। हाँ लड़का खतरनाक ही अच्छा लगता है देखने में, मासूम क्यूट लड़का अच्छा नहीं लगता है ना, लड़का जहरीला होना चाहिए। मतलब तुम नहीं लगा, तुम क्यूट की गिनती में है, हमारा डाइपर है क्यूट डाइपर, ठीक हो। हाँ ये बहुत तरह से बोलता था, उस दिन तरह से बोलने लायक नहीं रहा है। एक तो और है, इधर है, तुम भी है ना, आप आगे बहुत बोलता था, मेरे क्लास में आने के बाद समाप्त हो गया है। खैर अच्छा कल जो हम शुरू करेंगे चैप्टर, कल तो है आपका शिवरात्रि, आप आइएगा। देखो भगवान करे आप लोग का अच्छा पति मिले, लेकिन अच्छा पति भोलेनाथ नहीं देते हैं। आप पढ़िए अच्छे से, नौकरी लीजिए, फिर आप मनपसंद से करिए। मनपसंद से भी अच्छा नहीं मिलता है बाबू, प्यार मोहब्बत वाला केस में देखेगा ना, एक गड़बड़े ले रहेगा, हाँ दोनों का जोड़ी में एक गड़बड़े रहेगा, बता दीजिए। नहीं कहता है नौकरी में कलवा है ना, वो पसंद होता है, अगर नौकरी वाला रहे कोई भी तो चलता है। तो अगर आप पढ़ाई करिएगा ना, अच्छे से रिजल्ट लीजिएगा, नौकरी कीजिएगा, तो आपका जिंदगी बनेगा। ऐसे तो ठीक है, कल ऐसे कितनी लड़कियां हैं जो कल के लिए रुकी हुई 4 दिन से कि बाल धोके नहाएंगे कल शिवरात्रि के दिन,
ये नहाना नहीं करती है, समस्या देखो। शिवरात्रि है उसी दिन नहाएंगे। अरे भैया लड़कियां अगर आप लोग को नींद ना आवे अपने तकिया पे पलट के सो जाओ एक बार, अपने बाल का जो बदबू आपके तकिया में है ना अपने से भी होश हो जाएगा, बोले उठिएगा। होता है कि नहीं होता है? ट्राई करना, हम बहुत कुछ बताएंगे, ट्राई करना, आपको नहीं विश्वास होगा ठीक है, आप जहां बैठते हैं जहां स्टडी करते हैं जहां आपका बेड है उसका दीवार आप देखिएगा तनी मनी ऐसे ऐसे दाग होगा दीवार पे पलंग पे होने, वो दाग आप ही का किया हुआ है, पहले से चिट्ठी नहीं मारा है। बहुत आदमी कहा पढ़ते पढ़ते ना बहुत प्रैक्टिकल बात बताएंगे, आप देख लेना, आप देखिएगा ना तो छूइएगा नहीं उसको, हम आपको बता दिए है क्या तो आपको मेरा याद आएगा। अरे कहा है पैसा दे रहा है, ठीक है। अच्छा कल कितने आदमी जाएंगे मतलब पूजा वूजा करने के लिए? सब पूजा करिएगा, फास्टिंग करिएगा, तो आप आइएगा क्योंकि कल हम चैप्टर पे इन करेंगे और अगर पहला क्लास किसी भी चीज का अगर छोड़िएगा बाबू तो आगे समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो एक मिनट, ये सब तो हम पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन कल हम चैप्टर में इन कर जाएंगे। हाँ बोलो क्या क्या, नहीं सुने नहीं, रुक जाओ, हम सुनना चाहते नहीं है, तुम चाहता हम जार बोले, मेरे चेहरे पे नहीं जाइएगा, 1 घंटा में आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा ये चीज पूछे आप लोग में जितने नए होंगे 5-10 मिनट का पहले का मेरा जो छवि आपके पास बना होगा और अब जो छवि बना होगा दोनों में डिफरेंस होगा। पहले 5-10 मिनट सोचेंगे और आप जाने लगे गर्दात है मास्टर, क्योंकि हो जाता है, जुड़ना है ना आपसे, जब तक हम आपसे जुड़ेंगे नहीं आप क्वेश्चन कहाँ समझ, आप हम को नहीं समझिए, हम आपको नहीं समझे तो क्वेश्चन में कहाँ समझिएगा। डाइस एक जानते हैं, डाइस किसको कहते हैं? लूडो खेले ना 6 अंक होता है, घड़ी में कितना अंक होता है? 12 होता है पक्का, ठीक है। सप्ताह में कौन कौन दिन होता है? क्या को 7 को होता है, ठीक है, इतना आप लोग जानते हैं ना। ये महीना बर्थडे है किसी का, कितने का है? अच्छा ठीक है, हैप्पी बर्थडे एडवांस, ठीक है। हाँ आपने घर लंका ढाई देख रही है ना। हाँ तो आप लोग को जाने का सिस्टम पता है यहाँ से, जो नहीं आई है याद रखिएगा, लड़कियों का एक अलग रास्ता है, लड़के रुकेंगे जब तक ये आगे नहीं जाओ, कल से फिर और मजा आने वाला कंटिन्यू, तो लड़के नहीं सिर्फ बताए जाए, मत आराम से अच्छे से जाओ। छोटा सा पतला सा कॉपी रखना, हम लिखाते उठाते नहीं है, बुक सबको ले लिए हैं, कृपया बुक ले लीजिएगा ताकि पढ़ाई तो क्वेश्चन आपको समझ में आवे, ऑफिस में आपको मिल जाएगा।